मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 जय श्री राम जय श्री राम बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 जय श्री राम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोहम्मद यूनुस होश में आओ होश में आओ होश में आओ मोहम्मद यूनुस होश में आओ होश में आओ होश में आओ बांग्लादेश हाय 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 बांग्लादेश सरकार होश में आओ बांग्लादेश सरकार बांग्लादेश सरकार होश में आओ बांग्लादेश सरकार होश में आओ जय श्री राम जय श्री राम हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो हिंदुओं पर अत्याचार हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो बंद करो हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो बंद करो हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो बंद करो जय श्री राम 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 भारत माता की वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम माता की जय श्री राम जय श्री राम माता की भारत माता की ये आवाज बांग्लादेश तक पहुंचना चाहिए भारत माता की भारत वीर बजरंगी वीर बजरंगी यूनिट सरकार जी 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 यूनिट सरकार जी 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 यूनिट सरकार जी 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 जिंदा चले सब यूनिट सरकार जी 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 यूनिट सरकार जी 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 यूनिट सरकार होश में आओ। इन जिहादियों ने उसे पहले मारा पीटी करी, उसके बाद वो उसके भाई उसका सब पेड़ में बांध के उसे जला दिया। और अब हिंदू वहां का रोड पे आ गया, अब जाग गया। जागा कब? जब एक हिंदू मार दिया, उसको जिंदा जला दिया, तब हिंदू जागा। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है कि हिंदू जब जागता है, जब कोई मर जाता है, जैसे राजस्थान में कन्हैयालाल की गर्दन काटी गई तब हिंदू जागा, जब कमलेश तिवारी की गर्दन काटी तब हिंदू जागा। लेकिन आज हिंदू जागने के लिए तैयार नहीं है, फिर साला सो जाता है। भूलने की बहुत जल्दी आदत है। भाई मैं सबसे यही कहूंगा, देश के हालात जो बांग्लादेश के ना, इस देश के होने में समय नहीं लगेगा। 20 साल खींच के हद से मार के 20 साल, इस बात का ध्यान रख लेना। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान इस देश के अंदर रहने नहीं चाहिए। और इसके चक्कर में आकर मैंने पहले भी 1 महीने जेल काटी थी, इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों को जब यहाँ से खदेड़ा था। और आज वही हालात जो बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं वो यहाँ पे दोबारा होंगे, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारे को जब भी क्यों समझ में आती है जब कोई अपना हिंदू भाई मरता है। तुम अगर ऐसा ही चाहते हो कि मरते रहे, तुम ये सोचते रहते हो ना कि नहीं आज वहाँ पर बात आई है, जब मेरे पे आएगी तो देखेंगे। भाई जिस तरीके से बांग्लादेश में कल हमारे हिंदू भाई को लटका के मारा गया है ना, अगर भारत के नामुनसक जो हिंदू हैं अगर वो नहीं जगे तो ऐसे ही लटक के मारे जाएंगे। और ये वही तक चौधरी भाई है मेरा, जिसको दिल्ली प्रशासन ने जब बांग्लादेश में बहन बेटियों को नोच नोच के घर से बाहर निकाल के बाप के सामने बेटी का रेप करा जा रहा था, तो इस मेरे बड़े भाई ने दिल्ली एनसीआर से सभी बांग्लादेशी को भगाया था। तो भाई को इसी दिल्ली प्रशासन ने 1 महीने के लिए जेल डाला था। उस प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, आज वो वहां लटक रहे हैं ना, अगर इनकी ताकत यहाँ पर ज्यादा हो गई तो कल को तुम्हारी भी बारी आ सकती है। इसलिए जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो और बांग्लादेशियों रोहिंग्या को दिल्ली एनसीआर क्या
हर कोने से भगा दो। आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। हम सभी ने मिलकर रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर से बाहर निकालना है। और इस बात में ध्यान रख लेना, मेरी बात में ध्यान दिमाग में बिठा लेना, रोहिंग्या मुसलमान इस देश के लिए दीमक की तरह है जो देश को खोखला कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यही जेब काट रहे हैं, सबसे ज्यादा यही स्नैचिंग कर रहे हैं और सबसे ज्यादा गंदगी इस देश के अंदर ये फैला रहे हैं। और जो भी इन्होंने अपने रेंट पे, जितने भी ये सारे हिंदू जो अपने रेंट के चक्कर में आगे, किराए के लालच के चक्कर में जो इन्होंने अपनी जगह दे रखी है, जो इन्हें वो ध्यान रखना, सारे तुम्हारे मकान भी छेड़ेंगे, इस बात ध्यान रख लेना। और हमारी सरकार से गुजारिश है भाई, बीजेपी को हमेशा समर्थन इसलिए दिया है कि कहते हैं भाई कट्टरवादी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। तो मेरी समझ में नहीं आती सरकार के अंदर ये रोहिंग्या मुसलमान इस देश के अंदर कर क्या रहे। या तो इन्हें ऐसे खदेड़ो, वरना यहाँ पे वो हालात कर देंगे कि इन देश के अंदर रहने नहीं देंगे। ध्यान रख लो, चाहे इसके लिए साले दोबारा जेल काटनी पड़े, मुकदमे खाने पड़े, लेकिन इन गंडवारों को, इन दल्लों को, इन बहनचोदों को, इन दीमकों को इस देश के अंदर रहने देंगे। ध्यान रख लेना भाई। नहीं पता होगा दीपू चंद्र दास का है, ये वही बांग्लादेश के वो फैक्ट्री वर्कर थे जिनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया कि ये मोहम्मद का अपमान किए हैं और इनको फिर खींच के मार दी पुलिस थाना में जबकि थे। तो कैसा पुलिस, कैसा सेना है, पूरी दुनिया देख रही है। और कौन से देश में? एक कुत्ते का पिल्ला, सुअर का बीज देश। चला इसको, इस पर चला। ऐसे जाटू देशों की यही औकात है कि इनको यहां तो हम जलाकर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का इस पूरी दुनिया में कोई अस्तित्व कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अत्याचार, क्राइम यही हो रहा है और इनका बाकी सारी वेस्टर्न मीडिया चुपचाप है। इस देश के सारे सेकुलर लिब्रांडू, सारे के सारे सुअर के पिल्ले सारे शांत बैठे हैं। तो मैं बता दे रहा हूं, सारे सनातनी शांत नहीं बैठेंगे, हम आवाज उठाएंगे। ऊपर से मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जो लोग इस देश में छाती पीट रहा है, 4-5 नाम गिनाते हैं, पहलू खान, इकलाक, नासिर जुनैद, पता नहीं कौन कौन नाम। मैं बोलूं अगर इस देश में मैं नाम गिनाने पे आ जाऊं ना, कितने रोहन, सोहन, रीना, मोनू, सोनू, नीतू, इस लिस्ट खत्म हो जाएगा। और किसी को अगर दिक्कत हो ना कितना मर्डर मारा गया इस देश में हिंदुओं का, तो लिस्ट लेकर बैठ जाना मेरे सामने, मैं तुम्हें हजारों नाम गिना दूंगा। एक किसी का मर्डर हो जाता है, पूरे भारत में छाती पीटने लगते हो। और यहाँ खुलेआम दोस्त क्या था इसका, खुलेआम निकाल के मैं बहुत भरा हुआ हूँ। एक पहले भी वीडियो डाला था, 4-5 मिलियन लोगों ने देखा, उस वीडियो के ऊपर स्ट्राइक करके हटा दिया गया। इस देश में लोग जब वीडियो बना रहे तो ये बता रहे हैं कि वहां एक को मारा गया तो इतना तकलीफ हो रहा है। तो इस देश में देखो किस तरह का अत्याचार है, कानून व्यवस्था है कि नासूर को मारा गया, जुनैद को मारा गया, ये क्या मारा गया, वो मारा गया। ये दोगलई करना बंद कर दो। ये जो तुम्हारा सपना है ना 2047 वाला, उसको इसी तरह ध्वस्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। और ये जितने सोशल मीडिया हवाबाज इन्फ्लुएंसर, ये जिहादी जो हमें ट्रोल कर रहे हो, बना रहे हो, अरे इतना ही दम है तो वहां के लिए भी आवाज उठा लो ना। बहुत सेकुलर की बात करते हो, बहुत सेकुलरिज्म की बात करते हो, साला तुम्हारे गांड में घुस जाता है तुम्हारा सेकुलरिज्म, तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाता है जब सच के लिए बात आता है। हर टाइम बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस में घुसे रहते हो, कभी सही चीजों के लिए बोल दो तो हम जैसे भी माइके लाल जने हैं इस धरती पे, और जो जिस भाषा में समझेगा जवाब देंगे, क्योंकि हम लड़ रहे हैं और जनता हमें पता है, जानती है हम क्या करते हैं। इस देश को जो तोड़ने की कोशिश करेगा, जो भी इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हम है। और हमारे सारे भाइयों को तुम लोग जानते हो, सालों दिल में नफरत फैलाते हो, हिपोक्रेसी, गंदा गेम खेलते हो। ये दोगलई ज्यादा दिन चलेगा नहीं, सरकार साथ दे या ना दे, हमारी लड़ाई चलती रहेगी और जो जिस भाषा में समझेगा उसको जवाब देंगे। बाकी इस परिवार के साथ और सरकार से ही बात बोलूंगा, बंद करो ये सब नाटक। इतना ही है ना तो बुला लो उन्हें, CNRC जो बात कर रहे हो, 2 शरणार्थी अपने लोगों को, वरना जिहादी खून की तरह पी जाएंगे एक। और जितने भी बंगाल और उधर के जितने भी बंगाली समाज और जितने लोग हो, ये सब घटनाओं से सीखो। बस जहां वही अच्छे हैं जहां इनकी आबादी कम है, जहां तादाद ज्यादा हो जाता है ना, तुम्हारे पिछवाड़े में लट दे देते हैं और तुम्हारी बहन बेटियों का क्या हाल होता है पूरा देश जानता है। हम सारे बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़े हैं, चाहे कोई खड़ा हो ना हो, और आखिरी दम तक। और अगर कुछ फाइनेंशियल भी हेल्प करना होगा उन परिवारों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। लोगों से लड़े हैं, हमें हमारे माँ बापों का कोई अंधभक्त नहीं बोलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अंधभक्त हमको सब बोल देते हैं। तो जब अंधभक्त आप लोगों से बोल रहा है कि भाई एक लव जिहाद के ऊपर, धर्मांतरण के ऊपर दिल्ली के अंदर ठोस कानून बना दो, तो बनाना चाहिए ना। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि बनना चाहिए? कितने लोग मानते हैं? बच्चा थोड़ा सा। तो इसीलिए हमने हमारी बहन बेटियों की आवाज को और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर 28 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 बजे लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए एक धरना प्रदर्शन किया है, कर रहे हैं हम लोग। और हम चाहते हैं उसमें जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, ये लोग भी और जो लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो भी, 28 तारीख को इस षड्यंत्र, इस लव जिहाद के खिलाफ आप सब लोगों को आना है। क्योंकि अगर हमारे पास हमारी मातृशक्ति 5 भी बच गई, मातृशक्ति 5 भी बच गई इस पृथ्वी पर, तो हमारे ऐसी बहुत सारी संतानों को जन्म दे सकती हैं। लेकिन अगर हमारी मातृशक्ति ही नहीं बची तो हमारे संस्कारों को हमें देगा कौन?
वहां पर तो 16 तक भाई और 16 के बाद भाईजान, लेकिन यहां पर तो अगर किसी को मुंह से भी बोल दिया बहन तो सपने में भी गलत ख्याल नहीं आ सकता। तो आज ये लड़ाई इतनी कैंसर की तरह घर घर में फैल गई है, सॉल वाले के माध्यम से, गली में कुछ सामान बेचने के माध्यम से, कबाड़ी वाले के माध्यम से, मोबाइल रिचार्ज करने वाले के माध्यम से, या अन्य अन्य प्रकार के कई माध्यमों से ये जो कैंसर की बीमारी है, जो बैक्टीरिया, ये हमारे घरों तक घुस गया है। और इसको मारने के लिए हम लोग सक्षम है वैसे तो, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार संवैधानिक तौर पर भी हम इनको समझा दें, ताकि कल को बहन, बेटी, राष्ट्र, गौ, गंगा, गीता, गायत्री के लिए हम कल भी, मरने वाली बात नहीं करूंगा, हम मरेंगे नहीं, मारेंगे। तो इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है सरकार से, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी से, कि बहन जी इस पर कानून बना दीजिए, और जो ये षड्यंत्र चल रहा है इस षड्यंत्र का दमन कर दीजिए, क्योंकि ये कानून बनना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक देश के अंदर बहुसंख्यक हिंदू रहेगा। हिंदू घटा, बीजेपी गई। बहुत जगहों पर वोट देकर, मकान देकर, सिलेंडर देकर सस्ते, सुविधाएं देकर सस्तियां देख चुके हो, एक भी वोट नहीं आता। खूब वायरल होता है सोशल मीडिया पर, वो सच्चाई है। तो इस बहुसंख्यक हिंदू समाज ने जिसने तुमको यहाँ इस स्तर तक पहुंचाया है, तुम्हारे को 27 साल का सूखा समाप्त कर तुमको एक हरी भरी खुश्क जमीन दी है, वहां पर सनातन का एक कम से कम ऐसा बीज बो दो, और वो बीज ये होगा कि लव जिहाद के ऊपर कम से कम एक कानून बना दो, धर्मांतरण के ऊपर एक कानून बना दो। इतनी निवेदन तो हम कर ही सकते हैं। तो 28 दिसंबर को दिन रविवार को 10 बजे जंतर मंतर पर आप लोग आए। जो आप नहीं आ सकते अपने दोस्त को भेजें। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा, जो भी लव जिहाद से पीड़ित परिवार है, जो भी लव जिहाद से पीड़ित बहन है, वो उस कार्यक्रम में आए, अपनी पीड़ा समाज को बताएं। और वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो भी बहन लव जिहाद से वापिस आती है और उसको कोई भी शरण नहीं दे रहा, हम अपनी बड़ी छोटी बहन बेटी बनाकर हम उसके साथ खड़े हैं। क्योंकि हम समझ चुके हैं कि अगर हमारी माँ रही तो हमारे ऐसी संतानें और भी पैदा हो जाएंगी। जब हमारी माँ ही नहीं बचेगी तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मातृशक्ति को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए लव जिहाद पर दिल्ली के अंदर कानून बनाना बहुत आवश्यक है। आप लोगों से सभी से निवेदन है, जरूर आइएगा, क्योंकि हम इस लड़ाई को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को अपने पूरे संगठन की तरफ से, अपने ईश्वर की तरफ से, अपने पूर्वजों की तरफ से, अपने देवताओं की तरफ से आप सभी को नमन करता हूँ कि इतनी ठंडी हवा में आप लोग इतनी संख्या में आए हैं। ये छोटी बात नहीं है। जहां पर लोगों को सर्दियां लग रही है, वहां पर आप कहीं ना कहीं राम के भक्त बनकर यहाँ पर श्री हनुमान जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आए। उसके लिए मैं आपको और साथ ही साथ आपकी माता पिता को भी कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं कि आप जैसी जागरूक संतान उन्होंने यहाँ पर भेजी और उनको जन्म दिया। मैं प्रत्येक देश के युवा ने, जिस स्टेट से आप हो, जहां आपके आसपास ये दीमक, ये रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी रह रहे हैं, इन मादर चौधों को खदेड़ो, देश से निकालो और इन्हें भगा भगा के मारो। इस देश के अंदर अब इस दीमक को हम पनपने नहीं देंगे, क्योंकि इस देश के अंदर ये मादर चौध यहां रहकर शांति से खा रहे हैं, बहन के लोड़े जनसंख्या में बढ़ा रहे हैं और सबके आधार कार्ड बनवा रखे, क्योंकि यहाँ की राजनीति इतनी गंदी हो गई है और इस देश को खोखला कर रहे हैं। अब ये हमारा दायित्व बनता है कि अब, क्योंकि अगर सरकार नहीं कर पा रही है ना, एक लंबे समय से देखते आ रहे हैं हमेशा रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर खदेड़ेंगे, बाहर खदेड़ेंगे। कब खदेड़ोगे? जब इस देश के अंदर वो हालात पैदा हो जाएंगे बांग्लादेश वाले, तब खदेड़ोगे। मैं सबसे कह रहा हूं भाई, अगर आपके आसपास रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी है तो उन्हें इस देश से खदेड़ने का काम करो। माधव चौधों को निकालो, इन बहन चौधों को।